नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। दिस इज़ द 10th लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने पूरा लास्ट तक बहुत अच्छे से लेक्चर्स को देखा है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सम्मान दिया है, बहुत प्यार दिया है। सर आज हम अगर बात करते हैं तो दिस इज़ द लास्ट लेक्चर। हमने जितने भी सारे के सारे हमारे पुराने टॉपिक्स हैं उन पुराने टॉपिक्स पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोज प्रीवियस टॉपिक्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, हमने कैनाल पे बात करी, डैम पे बात करी और हमने जो है बहुत डिटेल से वाटर रिक्वायरमेंट, सॉइल मॉइस्चर पे बात करी। अब सर एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज रिवर मियांड्रिंग, रिवर ट्रेनिंग, रिवर इंजीनियरिंग। जी हाँ, तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली वो आज हम बात करने वाले हैं रिवर मियांड्रिंग पे, रिवर ट्रेनिंग पे और जो है हमारे पास रिवर इंजीनियरिंग पे। इसके साथ ही जो हम बात करेंगे, इसके साथ ही हम बात करेंगे आपके विल टॉक अबाउट द केनाल हेडवर्क्स। बिल्कुल, हाँ जी, चलिए तो केनाल हेडवर्क्स पे भी आज हम बात करेंगे। सो विल डिस्कस ऑन द केनाल हेडवर्क्स ऑल्सो। चलिए, सो हम आगे बात करेंगे और यहाँ पर बात करेंगे 160 तक क्वेश्चन कल हो गया था और यहाँ पर हम 161 से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट हियर फ्रॉम 161। ओके माय डियर, 161 से हम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग हियर फ्रॉम 161 और आपको मैंने टॉपिक बता दिया था कि जो टॉपिक्स की हम जिनकी बात करेंगे, दैट टॉपिक विल बी व्हाट बीइंग रिवर इंजीनियरिंग एंड रिवर मियांड्रिंग। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि द रिवर रीच अपस्ट्रीम ऑफ अ न्यूली बिल्ट डैम, नव निर्मित बांध के ऊपर की ओर जो पहुंचने वाली नदी है उसका क्या बिहेवियर होता है। व्हाट इज द बिहेवियर। ठीक है, अग्रेडिंग, डिग्रेडिंग, ठीक है, वर्जिन रिवर या फिर इसमें से कोई नहीं। न्यूली जो बिल्ट रिवर होती है वो कैसा बिहेव करती है। जी बिल्कुल, एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स का आएगा। थ्योरी क्लासेस बाद में लगेंगे, अभी दीज आर द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बैच। ओके सर, न्यूली बिल्ट जो है, सर न्यूली बिल्ट जो होता है, देखिए जो अग्रेडिंग रिवर होती है, अग्रेडिंग रिवर होती है, ये होती है कैसी टाइप की, सिल्टिंग टाइप की। और जो डिग्रेडिंग रिवर होती है ये कैसी टाइप की होती है, स्काउरिंग टाइप की। यानी कि इसमें सिल्टिंग होता है, इसमें क्या होता है, अभिमार्जन होता है। तो सिल्टिंग होता है मतलब सर ये डिपॉजिट करती है सिल्ट को, ये क्या करती है, डिपॉजिट करती है सिल्ट को एंड क्रिएट्स द बेड, रिवर बेड। रिवर बेड का क्या करती है, निर्माण करती है। लेकिन अगर हम स्काउरिंग की बात करते हैं तो इट इरोड द रिवर बेड एंड बैंक। तो सर ये हम बात करते हैं तो बिल्कुल जो नया बना हुआ डैम होगा, उस नए बने हुए डैम में जब पानी आएगा, व्हेन द वाटर विल कम हियर, तो आप सभी को पता है कि क्या होगा, यहाँ पर क्या होगी, सिल्टिंग होगी। यहाँ पर क्या होगा, सिल्ट जमा होगा। हाँ, जब डैम बाहर जाएगा तब इसके बाद यहाँ पर क्या होगी, स्काउरिंग होगी। तो यहाँ पर स्काउरिंग होगी। तो स्काउरिंग कहाँ होगी, डाउनस्ट्रीम साइड में, डाउनस्ट्रीम साइड में। और सिल्टिंग कहाँ होगी, सिल्टिंग कहाँ होगी, अपस्ट्रीम साइड में। तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, अग्रेडिंग होगी यानी कि सिल्टिंग होगी। नए बने हुए डैम में सिल्ट जमा होगा और बेड का निर्माण होगा। आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन सर 200 करना है आज, है ना। आप ऊर्जा बना के रखिएगा, एनर्जी बना के रखिएगा। वी विल डू 200 टुडे। आज हम 200 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। नाउ द क्वेश्चन नंबर 162 इज व्हाट, अग्रेडिंग रिवर। अभी थोड़ी देर बताया था कि जो अग्रेडिंग रिवर होती है वो कौन सी रिवर होती है, सिल्टिंग रिवर होती है। ठीक है, जो अग्रेडिंग रिवर होती है वो जो सिल्ट जमा करती है, ठीक है, अपस्ट्रीम साइड में होती है, अपस्ट्रीम साइड में होती है। और जो स्कोरिंग रिवर है वो कैसी रिवर होती है, डीग्रेडिंग रिवर होती है। और ये किस साइड में होती है, डाउन स्ट्रीम साइड में होती है। इट इज ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड। तो सर कहने का मतलब है, और जो स्टेबल रिवर्स है, जो रिजीम रिवर्स है, ये स्टेबल रिवर्स होती है, इनमें नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग। ना तो इनमें सिल्टिंग होती है, इनमें ना तो क्या होती है, सिल्टिंग होती है, और ना ही स्काउरिंग होती है, ना ही क्या होती है, स्काउरिंग होती है। ठीक। तो सर हमारे पास बोल रहा अग्रेडिंग रिवर, अग्रेडिंग रिवर इज व्हाट, सिल्टिंग रिवर, वो रिवर जो सिल्ट जमा करती हैं। आप सभी का बहुत सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 163। ठीक है सर, क्वेश्चन बोल रहा है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, किस कैटेगरी में द रिवर गंगा हैज क्लासिफाइड द रीच थ्रू यूपी एंड बिहार। यूपी और बिहार में जो रिवर गंगा है वो कैसी रिवर होती है। ठीक है, रिवर गंगा जो है यूपी एंड बिहार में कैसी होती है।
सर देखिए रिवर गंगा किस, नहीं ब्रेडेड रिवर नहीं होगा, रिवर गंगा किस में है सर, रिवर गंगा है जो यूपी एंड बिहार है, यूपी एंड बिहार है, ये जो है ये प्लेन एरियाज हैं। ये कैसे एरियाज हैं सर, ब्रेडेड रिवर नहीं सर, ये कैसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये गंगा जो है यूपी बिहार कैसे हैं, दे आर द प्लेन एरियाज, ठीक है, एलुवियल फ्लड प्लेन्स, बिल्कुल बी इज राइट आंसर, बिल्कुल बी इज राइट आंसर। ये कैसे हैं यूपी बिहार, कैसे हैं ये, कैसे हैं आपके एलुवियल, एलुवियल फ्लड प्लेन्स है, एलुवियल फ्लड प्लेन्स है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या सेडिमेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिवर होती है वो मियांड्रिंग टाइप की होती है। कैसी रिवर होती है, मियांड्रिंग टाइप। डेल्टाइक रिवर कौन सी रिवर होती है, जो रिवर डिवाइड हो जाती है कई सारे ब्रांचेस में, डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस बिफोर रीचिंग टू, बिफोर मीटिंग टू, बिफोर मीटिंग टू अदर रिवर और सी, अदर रिवर या सी से मिलने से पहले कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक। ब्रेडेड रिवर कौन सी रिवर है, वो रिवर जो क्या बनाती है, रिवर्स हु क्रिएट्स फ्लड आइलैंड, क्या करते हैं ये जो सॉरी एलुवियल आइलैंड बनाती है, तो सर वो उनको ब्रेडेड रिवर कहते हैं, ठीक। तो जो एलुवियल आइलैंड्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं ब्रेडेड रिवर्स, बिल्कुल जी। अरे कोई हार्ड नहीं होता है, क्लासेस से तैयारी करिए, सब हो जाएगा मोहर साईं जी, टेंशन मत लीजिए। सीजी व्यापम में भी अगर इरिगेशन आएगी तो यहीं से हो जाएगा, यहीं से आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सर क्या होता है, प्लेन इलाका है, सर होता क्यों है, मन में क्वेश्चन आता है कि ऐसा होता क्यों है, तो देखिए सर क्या होता है, प्लेन इलाका है, और प्लेन इलाके में क्या होता है, नदियां स्लो हो जाती हैं, हाँ 2 से ज्यादा चैनल, बेटा 2 से ज्यादा चैनल बनाती हैं दीपक कुमार, ब्रेडेड होने के लिए उन चैनल के बीच में से गुजरना पड़ता है, ठीक है। देखिए ब्रेडेड रिवर और डेल्टाइक रिवर में अंतर है, समझाता हूं सर, कोई नदी आ रही है, अब ये नदी क्या हो गई, एक से ज्यादा में डिवाइड हो गई, ठीक है, एक से ज्यादा में डिवाइड हो गई, तो यहां पर एक आइलैंड का निर्माण कर दिया, ठीक, तो ये कहेंगे ब्रेडेड रिवर। लेकिन कोई नदी कई भागों में डिवाइड होके जाकर किसी समुद्र से मिल गई, उसको कहते हैं डेल्टाइक रिवर। तो सर समझिएगा, मेरा कहना है कि जब समुद्र से जाके मिल जाती है कई भागों में डिवाइड होके, उसको डेल्टाइक रिवर कहते हैं। लेकिन यहां पर रिवर क्या है कि रिवर समुद्र से नहीं मिली, यहीं बह रही है, लेकिन अपने बीच में रिवर बह रही है, लेकिन अपने बीच में उसने क्या बना लिया है, कुछ आइलैंड्स बना लिए हैं, कुछ क्या कर लिए हैं, आइलैंड्स बना लिए हैं, समझ गए। तो ये डिफरेंस है। तो 2 और मोर चैनल बनाते सब में, इसमें भी एक से ज्यादा चैनल बनेगा, लेकिन बीच में आइलैंड नहीं होगा, ये समुद्र से मिल जाएगी या दूसरी नदी से मिल जाएगी। ब्रेडेड रिवर में बीच में आइलैंड का निर्माण होगा, ये रिवर बही, यहाँ बीच में एक आइलैंड बन गया, फिर ये रिवर, यहाँ रिवर बही, बीच में एक आइलैंड बन गया, तो आइलैंड का निर्माण हो जाता है। तो जब भी ब्रेडेड रिवर होगा हमेशा क्वेश्चन में आएगा क्या, एक एलुवियल आइलैंड बनाती है। और जब भी डेल्टाइक रिवर होगा ये कहेगा कि रिवर समुद्र में मिलने से पहले कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, दिस इज डेल्टाइक रिवर, ठीक। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी सीधी रिवर जो है स्ट्रेट रिवर, तो फिर सीधी रिवर है ही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 164। अब देखिए, अब बता दो सर 2 और मोर चैनल में है, अब गलती मत, मैं आंसर भी नहीं लिखूंगा इसका, 2 और मोर चैनल में डिवाइड हो रही है, लेकिन क्या बना रही है, एलुवियल आइलैंड। तो सर एलुवियल आइलैंड बना रही है तो कौन सी रिवर होती है सर, ब्रेडेड रिवर, ठीक, ब्रेडेड रिवर, ओके ओके। टाइडल रिवर क्या होगा, ये डिवाइड हो जाती है, इट डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रांचेस, ये भी कई ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, बिफोर मीटिंग सी, तो ये समुंदर, बिफोर मीटिंग सी और एनी अदर सी और एनी अदर रिवर, ठीक, ठीक है। वर्जिन रिवर क्या है, रिवर्स ड्राई अप, ड्राइज हो जाती है, सूख जाती है, रिवर ड्राइज बिफोर मीटिंग एनी अदर रिवर, मतलब ये रिवर सूख जाए, एनी अदर रिवर, किसी दूसरी नदी से मिलने से पहले ये क्या हो जाए, सूख जाए। फ्लैशी रिवर क्या है, रिसीव्स वाटर ओनली फ्रॉम द रेनफॉल, मतलब ओनली जब बारिश हो तभी बहती है। अब आ रहा है समझ में, फ्लैशी रिवर वो रिवर होती है जो सिर्फ बारिश के वक्त बहती है, ब्रेडेड रिवर वो होती है जो अपने आप क्या बनाती है, एलुवियल आइलैंड बनाती है। फ्लैशी वर्जिन रिवर कौन सी रिवर होती है, वो रिवर जो किसी दूसरी रिवर, एनी अदर रिवर या सी में मिलने से पहले ही क्या हो जाए, सूख जाए। और टाइडल रिवर है जो किसी मेनी ब्रांचेस में डिवाइड होके समुद्र में या किसी दूसरी नदी में मिले,
ओके, तो 164 का आंसर हो गया ए। 165 की बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव बेंड ऑफ रिवर्स ऑर्डर में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एस कर्व, उसको क्या कहते हैं? नदियां घूम रही हैं, डेल्टा एंड टाइडल आर, नहीं, टाइडल आर डिफरेंट माय डियर। टाइडल वो रिवर है जो समुद्र से पानी लेता है और समुद्र को पानी देता है, वो डेल्टाइक, वो टाइडल रिवर है। टाइडल रिवर इज अक्षय जो हाई टाइड आए, किसी कोई रिवर टाइडल रिवर तब कहलाएगी जब समुद्र से पानी वो ले रही है, हाई टाइड, तो वो टाइडल रिवर कहलाती है। ठीक सर, कोई रिवर क्या हो जाए, कोई रिवर जो है वो आपका क्या हो जाए, कई भागों में ऐसे एस कर्व बना दे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिएंडर रिवर। इसको क्या कहते हैं? मिएंडरिंग। इसको क्या कहते हैं? मिएंडरिंग। मिएंडर क्या होता है? नदी, रिवर बह रही है, लेकिन रिवर कैसे बह रही है? ऐसे बह रही है। रिवर बह रही है लेकिन रिवर कैसे बह रही है? एस कर्व से बना रही। क्यों? क्या रीजन होता है? क्या रीजन होता है सर? सिल्ट लोड सर, हैवी सिल्ट लोड का होना, हैवी सिल्ट लोड का होना प्राइमरी कारण है। कम सिल्ट लोड में भी बन जाता है मिएंडर, ऐसा मत सोचना, बट वो सेकेंडरी रीजन है। हैवी सिल्ट लोड का होना प्लस डिस्चार्ज। सर अगर हम बात करेंगे डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज के होने से, आप समझ रहे हो ना, वेरिएशन, डिस्चार्ज में वेरिएशन होने से भी हो जाता है। ठीक है, वेरिएशन होने से, ठीक है, बिल्कुल। तो इसको क्या कहेंगे? पहला हैवी सिल्ट लोड, दूसरा क्या है? आई वुड से दैट वेरिएशन इन डिस्चार्ज। नदी में क्या होगा? डिस्चार्ज बदल रहा है। और अगला जो कारण इसका होता है मिएंडरिंग होने का, वो होता है किनारे कमजोर हों, वीक रिवर बैंक्स। किनारे क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। तो नदी के किनारे कमजोर हों, ठीक है, नदी के डिस्चार्ज में परिवर्तन हो और नदी में सिल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में हो, तो सर जो है ये इस तरीके से घूम जाता है पूरा, उसे ही कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज द मिएंडरिंग रिवर। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड एज मिएंडरिंग रिवर। अगला क्वेश्चन है, रिवर ट्रेनिंग जरूरी है करना किसके लिए? तो सर जब नदी मिएंडरिंग करती है, जब नदी बहुत ज्यादा घूमती है, तो उसको ठीक करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं? रिवर ट्रेनिंग। रिवर ट्रेनिंग का मतलब है कि रिवर को ट्रेन करना, ट्रेन द रिवर फॉर स्पेसिफिक अलाइनमेंट, है ना, ट्रेन द रिवर स्पेसिफिकली। हम स्पेसिफिकली रिवर को क्या कर रहे हैं? ट्रेन कर रहे हैं। ट्रेन कर रहे हैं मतलब उसके डेप्थ में डेप्थ उसका मेंटेन करा रहे हैं, किनारों को बचा रहे हैं, या फिर हम सेडिमेंट को पास करा रहे हैं। वी आर ट्रेनिंग द रिवर स्पेसिफिकली, वो कहलाता है मिएंडरिंग। तो रिवर ट्रेनिंग जरूरी होता है मिएंडरिंग टाइप रिवर के लिए। क्यों? क्योंकि जो मिएंडरिंग रिवर है, आपको दिख रहा है कि ये जो मिएंडरिंग रिवर है ये लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो गया। नहीं, बिल्कुल सोम सब्जेक्ट नहीं हट गया है, सोम सब्जेक्ट है एसएससी में, है ना। तो ये होता क्या है? बहुत ज्यादा सिल्ट की मात्रा होती है, तो यहाँ पे सिल्ट जमा करता है। सर ऐसा होता क्यों है? सर हमारे मन में सवाल आता है, ऐसा होता क्यों है? तो सर ये जो अंदर वाली साइड है, यहाँ पे सिल्ट क्या करता है? जमा करता है, और किनारे वाले साइड से सिल्ट निकालता है, किनारे वाले साइड से सिल्ट निकालता है, फिर और जमा करता है यहाँ पे, यहाँ से और सिल्ट निकालता है। तो एक तरफ क्या होती है? सिल्टिंग होती है, और एक तरफ क्या होती है? स्काउरिंग होती है, और इस वजह से ये लगातार घूमती जाती है, ये नदी घूम जाती है। ठीक, गॉट दैट पार्ट? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार तरीके से आंसर आप कर रहे हैं। और अगर ऐसी कोई रिवर ऐसा बिहेव कर रही है, मिएंडरिंग रिवर जैसा बिहेव कर रही है, तो डेफिनेटली उसको ट्रेन करने की जरूरत है। रिवर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड, रिवर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िए, इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपकी मिएंडरिंग की अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर देगा। और कोई अगर स्मार्ट स्टूडेंट होगा, तो अभी मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया माय डियर, तो देखेंगे कि आप उसका क्या आंसर देते हो। पढ़िए, टेक योर टाइम, रीड द क्वेश्चन एंड आंसर केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर, इन कर्व्ड रीच ऑफ द मिएंडरिंग रिवर बोथ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। जी हाँ, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट का मतलब समझ रहे हैं? डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट का मतलब है सिल्टिंग माय डियर। और बात कर रहा है इरोजन ऑफ बैंक। ओके, इरोजन ऑफ बैंक का मतलब है सर क्या? स्काउरिंग। तो कह रहा है कि सिल्टिंग एंड स्काउरिंग दोनों होती है। क्या कह रहा है? सिल्टिंग एंड स्काउरिंग दोनों होती है। सिल्टिंग एंड स्काउरिंग दोनों होती है। कहां होती है सिल्टिंग, कहां होती है स्काउरिंग? बिल्कुल, एसएससी में दोनों एग्जाम ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड। भाई साहब पहले ही बता रहे हैं, एसएससी में दोनों एग्जाम ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर बेस्ड, दोनों में ऑब्जेक्टिव आएंगे। और अब वही पास कर पाएगा सेकंड एग्जाम को जो डिटेल में पढ़ेगा। ये जो अब वो दिन चले जाएंगे कि रट लिया, याद कर लिया आंसर, नहीं,
अब वो दिन आपके चले जाएंगे। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा भाई साहब, अब आपको पेपर का लेवल बढ़ जाएगा मेंस में, आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आंसर करिए, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सर एक कर्व्ड रीच में डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट एंड इरोजन ऑफ बैंक हो रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? डिपोजिशन अकर इन इनर साइड वाइल्ड द आउटर इज हैविंग इरोजन। ओके, डिपोजिशन हो रहा है आउटर में जबकि इनर में हो रहा है इरोजन। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो आउटर अंडरगोज इरोजन फर्स्ट। सर क्या आंसर है? सर बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर रहे हैं ए। बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर किया है ए एंड आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड विद योर आंसर। ए इज राइट आंसर। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्यों ए आंसर हो जाएगा? क्योंकि कोई नदी अगर ऐसे घूम रही है तो सर आपको पता है कि यहां पर क्या हो रही है? सिल्टिंग हो रही है, और यहां पर क्या हो रही है? स्काउरिंग हो रही है। यहां पर क्या हो रही है? सिल्टिंग हो रही है, और यहां पर स्काउरिंग हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है? जमा हो रहे हैं सिल्ट, और यहां पे क्या हो रहा है? स्काउरिंग हो रही है। तो सर ये जो साइड है ये आउटर साइड कहते हैं, इसको आउटर साइड कहते हैं या फिर कनकेव साइड कहते हैं। आउटर या कनकेव साइड क्या हो गया? स्काउरिंग हुआ। ठीक, इसको कौन सा साइड कहा? इनर साइड या फिर नदी के लिए ये कैसा हो गया? कन्वेक्स साइड। यहाँ क्या हो गया? सिल्टिंग। तो सर अंदर वाले में जमा होगा, बाहर वाले किनारे को काटेगा, अंदर वाले में जमा होगा, बाहर वाले किनारे को काटेगा। तो क्या होगा? तो इनर बैंक में डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स होंगे और आउटर बैंक में क्या होगा? इरोजन होगा। तो ऐसा लगातार करने पर क्या बन जाएगा? एक सांप नुमा विसर्पी नदी बन जाएगी, मेंडरिंग रिवर बन जाएगी, एंड दैट विल बी अगेन अ वेरी गुड साइन। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो कहिएगा सर कि जो बाहरी किनारा होगा, जो आउटर बैंक होगा या कनकेव किनारा होगा, वहां पे स्काउरिंग होगी, और जो अंदर वाला किनारा होगा या कन्वेक्स किनारा होगा वहां पे क्या होगी? सिल्टिंग होगी। ठीक, तो कन्वेक्स और कनकेव से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, तो ए जो आंसर है वो बिल्कुल सही है इसका जवाब। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मेंडरिंग ऑफ द रिवर जनरली अकर्स इन इट्स वेट। बताइए सर, रॉकी स्टेज, बोल्डर स्टेज, डेल्टा स्टेज, ट्रो स्टेज। ठीक है सर, डेल्टा स्टेज बिल्कुल लास्ट की स्टेज होती है सर बहुत लास्ट की स्टेज होती है, लास्ट स्टेज ऑफ रिवर है। रिवर डिवाइड हो गया इन मेनी ब्रांचेज, रिवर डिवाइडेड इन मेनी ब्रांचेज, रिवर कहाँ डिवाइड हो गया? मेनी ब्रांचेज। बिफोर रीचिंग टू सी, नदी से मिलने से पहले, जैसे गंगा नदी पश्चिम बंगाल में समुद्र से मिलने से पहले सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में समुद्र से मिलने से पहले क्या बना रही है? सुंदरबन डेल्टा। तो सर डेल्टा कहां बना? डेल्टा बिल्कुल लास्ट में जाके बना, नदियां कई भाग में डिवाइड हो गई, तो डेल्टा ही में मेंडरिंग नहीं हुई। मेंडरिंग कहां होती है सर? यूपी बिहार में। आपको बताया था यूपी बिहार में। क्यों? क्योंकि सर एलुवियल, सर ये क्या होते हैं? यूपी बिहार ऐसी जगह है जो एलुवियल फ्लड प्लेन्स हैं। यहाँ पर क्या है? नदियाँ स्लो हैं, यहाँ पर क्या है? नदियाँ स्लो हैं, एंड दे हैव हाई सेडिमेंट, इनके पास हाई सेडिमेंट है। और सर यहाँ पर अगर जैसे ही हाई डिस्चार्ज आया, ये नदियाँ क्या करती हैं? ये चेंज करती हैं अपना पाथ। ये नदियाँ क्या चेंज करती हैं? ये चेंज करती हैं अपना पाथ और मिएंडर कर जाती हैं। कहाँ होता है? यूपी बिहार में। तो सर वही तो समझाया था कि सर ये है ट्रॉ स्टेज। तो डी विल बी द राइट आंसर, 100% इज राइट आंसर। देखिए आप सभी को मैं थैंक यू कहूँगा कि आप लोगों ने यार जो कमिट किया था वो आपने करा। आपने कहा था कि बिल्कुल सर लास्ट सेशन तक बने रहेंगे, और आप लास्ट सेशन तक बने रहे हो। और मैंने जो आपको कमिट करा था वो मैं करूँगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा, और मैंने आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा। भाई मैंने आपसे यही कमिट करा था कि आप लास्ट तक बने रहिएगा। आपने अपना वादा निभाया, हम अपना वादा निभाएंगे। इरिगेशन के 200 क्वेश्चन का प्रॉमिस था, 200 क्वेश्चन आज आपको करके देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 168 हो गया है। यही ऊर्जा, यही उत्साह बनाए रखिए और बिल्कुल रैपअप करेंगे। ठीक है सर, फैक्टर विच इज नॉट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेंडरिंग के लिए, सर वेरिएशन इन डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबल है, सिल्ट लोड रिस्पॉन्सिबल है। सिल्ट में कमी जो है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिल्ट में कमी, कम सिल्ट होना प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो 169 क्वेश्चन का सबमिट तो टिक लगा दिया, आंसर है सी, इसमें भी टिक लगा दिया। अच्छा, इसके लिए ट्रॉ स्टेज। ओके फाइन। अच्छा, मुझे पता है आप सब लोग इसको सेव करके रखते हैं पीडीएफ, क्योंकि आप सभी को पीडीएफ में कितनी सारी डेटा मिल जाता है। मैं काफ़ी सारी चीज़ें लिख देता हूं उसमें।
सर कम सिल्ट होना बाद की दिक्कत है, शुरू की दिक्कत नहीं है। डेफिशिएंट सिल्ट लोड कम होना वो प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी रीजन है। ज्यादा सिल्ट होने से भी प्रॉब्लम होती है, कम सिल्ट होने से भी प्रॉब्लम होती है। ज्यादा सिल्ट होने से क्या होता है सर, ज्यादा सिल्ट होने से, मोर सिल्ट होने से, बहुत ज्यादा सिल्ट होने से क्या होता है सर, सर सिल्टिंग होती है, डिपोजिशन होता है। और कम सिल्ट होने से अगर हम क्या कहेंगे, सिल्ट की मात्रा क्या है, कम है, तो सर यहां पर क्या होती है, स्कॉरिंग होती है, इरोजन होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिल्ट की मात्रा कम होगी तो स्टेबिलिटी मिलेगी, नहीं, नदी स्टेबल नहीं मिलेगा। नदी में सिल्ट की एक, अगर एलुवियल नदियां हैं तो सिल्ट की एक ठीक ठाक मात्रा होनी चाहिए। कम सिल्ट होना भी आपके लिए खतरनाक है, समझ रहे हैं मेरी बात, ज्यादा सिल्ट होना तो सबसे पहले खतरनाक है। तो वही कह रहा है वो कि जो हैवी सिल्ट लोड है और डिस्चार्ज में जो परिवर्तन है, यही आपके मुख्य कारण है, यही आपके मुख्य कारण है किसके, मियांडरिंग होने के। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सिल्ट लोड में कमी होना, तो वो सेकेंडरी कारण है, ठीक। तो यहां पर लिखेगा कि व्हाट इज द सेकेंडरी फैक्टर। तो कांस्टेंट डिस्चार्ज होने से नदियां स्ट्रेट चलती हैं, रिवर्स कैसा चलती हैं, रिवर्स स्ट्रेट चलती हैं, स्ट्रेट चलती हैं, और यहां पर कोई भी मियांडरिंग नहीं होती, कोई भी मियांडरिंग नहीं होती। कांस्टेंट डिस्चार्ज चलने से कोई मियांडरिंग नहीं होती। और वेरिएशन इन डिस्चार्ज के साथ साथ हैवी सिल्ट लोड, सिल्ट का ज्यादा होना, ये दोनों प्राइमरी क्या है, फैक्टर है। ये दोनों क्या है, प्राइमरी फैक्टर है मियांडरिंग के। तो सर सेकेंडरी फैक्टर क्या है, सर सेकेंडरी फैक्टर है डेफिशिएंट सिल्ट लोड। सो डेफिशिएंट सिल्ट लोड विल बी द सेकेंडरी फैक्टर। तो सेकेंडरी फैक्टर है, क्यों सेकेंडरी फैक्टर है सर, इसलिए सेकेंडरी फैक्टर है कि जब सिल्ट में लोड में कमी होगी तो नदी सिल्ट खोजेगी, कहां सिल्ट मिले मुझे, क्योंकि सिल्ट होना चाहिए सस्पेंशन में, और सिल्ट अगर खोजेगी तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, वो स्कोरिंग करेगी। तो ये प्राइमरी रीजन है, वेरिएशन ऑफ डिस्चार्ज होना या फिर हैवी सिल्ट लोड होना प्राइमरी रीजन है। ओके, बहुत अच्छा। कांस्टेंट डिस्चार्ज होना, कांस्टेंट डिस्चार्ज होना क्या है, सेकेंड, इससे मियांडरिंग होती ही नहीं है, नदी सीधी चलती है। और अगर हम बात करें सिल्ट में कमी होना, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी रीजन। बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि लेस सिल्ट होने से स्कोरिंग होता है। फाइन, तो आप सभी को दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। अगला ब्यूटीफुल क्वेश्चन, चलिए आंसर करिए। अब मियांडर लेंथ, मियांडर बेल्ट, मियांडर रेशियो, टॉर्ट्यूसिटी, साइनियोसिटी सब बताइए क्विकली। सर रिवर मियांडरिंग पे बात करेंगे, रिवर ट्रेनिंग पे बात करेंगे, वी विल टॉक ऑन एवरीवेयर, एवरीवेयर। एवरीवेयर बताइए। 171, वेरी क्विक, वेरी क्विक। 171 का बी, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, नहीं बी कभी नहीं होगा सर। मियांडर लेंथ की बात कर रहा है, वेरी नाइस। सर पहले मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं, ठीक। मियांडर होता क्या है सर, मियांडर है नदियां कैसे कर रही हैं, नदियां कौन सा पाथ फॉलो कर रही हैं, रिवर्स आर फॉलोइंग जिगजैग पाथ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एस कर्व बना रही हैं, रिवर्स आर फॉलोइंग जिगजैग पाथ। सर ये जो आपका है, दिस इज द थिंग हियर, ठीक है। ये अगर हम बात करेंगे इसकी, जस्ट गिव मी वन मोर मिनट। रिवर कैसा पाथ फॉलो कर रही है, रिवर्स आर फॉलोइंग दिस जिगजैग पाथ। तो सर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये है मियांडर लेंथ, यहां से आउटर, यहां से मियांडर लेंथ, ठीक। और यहां से यहां का जो पॉइंट है, ये है मियांडर बेल्ट। नदी कैसे बह रही है, ऐसे, नदी दूरी ये अलग है, नदी बह कैसे रही है, ऐसे, लेकिन जो मियांडर लेंथ है वो एक किनारे से दूसरे किनारे पर सीधी रेखा, एक्सियल दूरी मियांडर लेंथ, और ये है मियांडर बेल्ट, ये है मियांडर बेल्ट। धोखे से बी को सी समझ लिया, कोई बात नहीं। तो सर जो मियांडर लेंथ है, मियांडर लेंथ है, ये है द टोटल चैनल, सर ये तो बिल्कुल नहीं होगा, टोटल चैनल लेंथ नहीं, द एक्सियल लेंथ ऑफ वन मियांडर, तो एक्सियल लेंथ ही तो है सर, एक्सियल लेंथ ही तो है। टोटल चैनल अलोंग द लूप कोर्स, नहीं सर, लूप कोर्स के अलोंग थोड़ी ना है, ठीक है। तो सर ये है, ठीक, सी इज राइट, सी इज राइट बोलिए। और मियांडर बेल्ट क्या है सर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लूप के बाहरी सिरों के बीच की दूरी, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज लूप के बाहरी सिरों के बीच की दूरी है मियांडर बेल्ट। तो सर मियांडर बेल्ट के बारे में अगर आपसे जानना चाहता है
तो ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर एजेस ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज लूप, इसको कहते हैं मिएंडर बेल्ट या फिर मिएंडर विड्थ। तो सर याद रखिएगा कि मिएंडर विड्थ या मिएंडर बेल्ट जो है वो होता है ये, ठीक, दैट इज द मिएंडर वेल्थ या मिएंडर विड्थ, ठीक है। क्रॉस ओवर या क्रॉसिंग क्या होती है, क्रॉस ओवर या क्रॉसिंग क्या होती है, मिएंडर रेशियो क्या होता है, मिएंडर रेशियो जो है मिएंडर बेल्ट और मिएंडर लेंथ का जो है MB/ml मिएंडर रेशियो होता है। और क्रॉसिंग जो होती है इट इज स्ट्रेट पोर्शन इन बिटवीन लूप, स्ट्रेट पोर्शन, जी हाँ, स्ट्रेट पोर्शन इन बिटवीन लूप्स, लूप्स के बीच में जो सीधा पोर्शन है उसको क्या कहते हैं, क्रॉसिंग। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, क्या लूप के बीच का जो सीधा पोर्शन है वो पोर्शन कहलाएगा क्रॉसिंग। यानी कि ऐसे लूप हुई, फिर कुछ देर सीधा चला, फिर क्या हुआ, फिर लूप हुई, सुनिएगा, पहले लूप आया, ठीक, फिर सीधा चला, फिर क्या हुआ, फिर लूप हुआ, फिर लूप हुआ, फिर लूप हुआ, फिर सीधा चला, ठीक है, फिर सीधा चला। तो सर ये जो स्ट्रेट पोर्शन है ना सर, ये जो स्ट्रेट पोर्शन है ना सर, ये स्ट्रेट पोर्शन, इसे ही नाम दिया है हमने क्या, क्रॉसिंग। तो सर लूप्स के बीच में, कर्व्स के बीच में जो स्ट्रेट पोर्शन होगा उसको क्या कहेंगे, क्रॉसिंग। सर याद रख लो, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम में आ जाएगा। मतलब ये सब देखो, मैं क्या करता हूं एग्जाम में, ऑप्शंस आपको इसलिए एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि बिना एक क्वेश्चन के एक क्वेश्चन तैयार हो जाए। आप समझ रहे हो ना, हमें क्रॉसिंग का क्वेश्चन अलग से नहीं करना, लेकिन एक क्रॉसिंग का क्वेश्चन तैयार हो गया कि सर इन मिएंडर लूप्स के बीच का जो स्ट्रेट पोर्शन होता है उस स्ट्रेट पोर्शन को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, द मिएंडर बेल्ट क्या होगी, मिएंडर बेल्ट क्या होगी। मिएंडर बेल्ट की बात हमने करी थी, मिएंडर बेल्ट क्या थी, मिएंडर विड्थ थी, और मिएंडर विड्थ जो है टोटल रिवर विड्थ बिटवीन एम्बैंकमेंट नहीं, द विड्थ बिटवीन द आउटर एजेस ऑफ फुली मिएंडर लूप्ड measured perpendicular trivial axis, समझ रहे हो ना सर, दिस was the meander belt, so this was your meander belt। तो ये हमारा क्या था, meander belt था, so this was our meander belt, this was our meander belt। और ये जो चीज थी क्या थी, meander length, so this was the thing which was ml, okay। तो सर इसकी बात करेंगे, if we talk about the, बिल्कुल यतेंद्र मीना, मिएंडरिंग से रिवर की लेंथ जो होती है क्या हो जाती है, बिल्कुल यार, आज आप लोग तो माहौल बना दिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं, यू आर आंसरिंग वेरी वेल, ठीक, यू आर आंसरिंग वेरी वेल, बिल्कुल बी विल बी राइट आंसर। समझ रहे हो, आ रहा है मजा, आ रहा है, क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ओके सर, दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर, ओके वेरी नाइस। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्या पूछा है, मिएंडर रेशियो बता दो। सर हम लोग क्विकली, आप यू शुड, आई विल अप्रिशिएट यू पीपल, यार आप लोग बहुत क्विकली आंसर करते हो सर, यू आर वेरी क्विक, यू पीपल आर वेरी क्विक। सर मिएंडर रेशियो MR क्या होगा, मिएंडर रेशियो, सर मिएंडर रेशियो है MB/ml, मिएंडर बेल्ट टू मिएंडर लेंथ इज द मिएंडर रेशियो। जिया गुप्ता जी क्या रिप्लाई, अच्छा आप इरिगेशन के थ्योरी कोर्स, सर यूट्यूब पे थ्योरी कोर्स नहीं है या बाद में आएगा, आप हमारे बैचेस से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर YouTube पे हम जनरली राजस्थान के जो एग्जाम्स है उनको ध्यान में रखते हुए वी आर ओनली टारगेटिंग द प्रैक्टिस बैच, हम यहाँ पर प्रैक्टिस टारगेट कर रहे हैं, ओके। 174 का आप सभी को आंसर आ गया, क्लियर हुआ एवरीवन, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए हैं, बिल्कुल मिएंडर रेशियो इज MB/ml। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टॉर्ट्यूसिटी क्या है, अब बता दो। Now what is the tortuosity? Now what is the question? Question number 175. I will appreciate you people. You are very quick. देखिए आपने कितना जल्दी आज का ये 15वां क्वेश्चन है, ओके। टॉर्ट्यूसिटी क्या है सर, मिएंडर लेंथ टू मिएंडर बेल्ट, नहीं सर ये तो कुछ और है, ठीक है, ये भी कुछ और है। टॉर्ट्यूसिटी क्या है 175, सर C कैसे होगा सर, ML/MB है वो, कुछ नहीं होगा वो, टॉर्ट्यूसिटी नहीं होगा। सर D कैसे होगा सर, टॉर्ट्यूसिटी इज डिफरेंट थिंग सर, C होगा, C होगा, बिल्कुल सही जा रहा, अब जाके सही जवाब दिया सर। कर्व्ड लेंथ अलोंग द रिवर टू द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ, आप समझो मेरी बात, कर्व्ड लेंथ अलोंग द रिवर टू द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ जो होगा दैट विल बी द टॉर्ट्यूसिटी ना,
दैट विल बी टॉर्ट्यूसिटी ना. ओके, सो दैट विल बी द बेसिक आइडिया. ओके, सो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फाइन. ओके, नेक्स्ट आइए सर, ये वाला है, अगर आप इसको समझें कैसे. ये है सर, ये रिवर है, दिस इज द रिवर, दिस इज द रिवर. सर ये कर्व्ड लेंथ है सर, ये ए बी सी कर्व्ड लेंथ है, ए बी सी. और ये हमारी ए सी क्या है, एक्सियल लेंथ है. इसे ही हमने क्या कहा, टॉर्ट्यूसिटी. कोई कोई इसको क्या कहेगा, साइनियोसिटी. कोई कोई इसको क्या कहेगा, साइनियोसिटी. समवन विल आस्क इट व्हाट, साइनियोसिटी माय डियर, साइनियोसिटी. आप क्या कहेंगे इसको, साइनियोसिटी. सम पीपल विल आस्क इट व्हाट, साइनियोसिटी. करेक्ट, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द meandering alluvial रेशियो ऑफ द चैनल लेंथ टू द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ. ये वही चीज है, चैनल लेंथ टू डायरेक्ट एक्सियल लेंथ. चैनल लेंथ मींस दिस, चैनल लेंथ मींस दिस, ए बी सी, ए बी सी. सर ए बी सी टू डायरेक्ट एक्सियल लेंथ हमेशा क्या होगा, एक से ज्यादा ही होगा ना. इट विल ऑलवेज बी मोर देन वन. हमने इसको क्या कहा था, हमने इसको एक नाम दिया था. अच्छा, पिछले का आंसर दे रहे थे. ओके, काफी तेज चल रहे हैं ना हम लोग. ओ वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है जी, आई गॉट दैट, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट. ओके, तो हमने इसी को तो टॉर्ट्यूसिटी या साइनियोसिटी कहा था, हमने इसे ही तो टॉर्ट्यूसिटी या साइनियोसिटी कहा था, है ना. तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा. टॉर्ट्यूसिटी इन meandering इज मोर देन वन. ओके, नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन 178. लीजिए इसको, होमवर्क पढ़ा दिया, इसका कॉन्सेप्ट आपको, इसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया. क्या होगा, एक तरफ सिल्टिंग होगी, दूसरी तरफ क्या होगी, स्कोरिंग होगी. अंदर की तरफ जो है सिल्टिंग होगी, बाहर की तरफ स्कोरिंग होगी. इसके कॉन्सेप्ट से आप क्या आंसर करेंगे. देखिए कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया, आई एम वेरी मच हैप्पी. 178 की बात कर रहा हूं सर, 177 तो सेम है, टॉर्ट्यूसिटी इज मोर देन वन. यहाँ उसको कट ऑफ रेशियो भी कहते हैं सर, दिस इज कॉल्ड एज कट ऑफ रेशियो. अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछे कि ये क्या आंसर होगा, तो सर इसको कहते हैं कट ऑफ रेशियो. कट ऑफ रेशियो भी आप इसको कह सकते हो, यू कैन कॉल इट एज अ कट ऑफ रेशियो. कर्व्ड लेंथ टू एक्सियल लेंथ, कर्व्ड लेंथ टू एक्सियल लेंथ, यू कैन कॉल इट कट ऑफ रेशियो ऑल्सो, कट ऑफ रेशियो भी कह सकते हो. 178 का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया. आप कमेंट में मुझे आके बताएंगे कि इसका कहां पे जो होगी डेप्थ होगी. अगला क्वेश्चन आइए 179. साइनियोसिटी इज सेम एज द टॉर्ट्यूसिटी. साइनियोसिटी भी वही है जो टॉर्ट्यूसिटी था. बोलो हाँ, आया मजा, सेम है. आइए यहां पर ऑक्सबोलेक, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर, एसएससी जेई सिविल. अरे अजय चौहान जी, एसएससी जेई में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्या कर रहे हो. इरिगेशन तो एसएससी जेई में भी हेल्प करेगी ना. ठीक है, माना हम आरएसएसबी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इरिगेशन तो यहां पे तो एसएससी जेई में भी आएगी ना यार, आप समझो. इरिगेशन तो वहां भी आएगी. तो सर सब्जेक्ट पूछ के थोड़ी ना आएगा आपसे कि इस एग्जाम में आ जाऊं, इस एग्जाम में नहीं आऊं. नहीं सर, जहां भी अच्छे सवाल मिले, जहां भी नॉलेज बढ़े, तुरंत उठा लो. समझ रहे हो. अच्छा, एसएससी जेई एक्सप्लेन करना है. एक्सप्लेन क्या करना है सर, पूरा का पूरा प्री मेन सारा ऑब्जेक्टिव हो गया. प्री मेन सारा का सारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया. अब प्री मेन सारा ऑब्जेक्टिव हो गया, तो अब आप करो प्री मेन सारा. अब सर प्री में ऑब्जेक्टिव का लेवल थोड़ा सा नीचे होगा, मेंस में ऑब्जेक्टिव का लेवल +1 हो जाएगा. दिक्कत होगी, अब रटने वालों की दिक्कत होगी, पढ़ना पड़ेगा. सर इसका आंसर 180 का आंसर ए नहीं होगा. ऑक्सबोलेक डेल्टा रीजन में नहीं बनता, सी रीजन में नहीं बनता. ऑक्सबोलेक इज द कॉज ऑफ मिएंडर, कॉज ऑफ मिएंडर. सुनिएगा ध्यान से सर, जब क्या होता है, एक्सेसिव मिएंडरिंग हो जाती है, जब बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, मिएंडरिंग हो जाती है. और ये मिएंडरिंग कहाँ होता है, ये मिएंडरिंग होती है ट्रॉ रीजन में, नदी के ट्रॉ रीजन में. ट्रॉ रीजन का मतलब है एलुवियल फ्लड प्लेन्स में. एलुवियल फ्लड प्लेन्स का मतलब है जो है बिहार और यूपी. ट्रॉ रीजन का मतलब क्या है, एलुवियल फ्लड प्लेन्स. तो इसका आंसर होगा नन. जो एलुवियल फ्लड प्लेन्स हैं, जो यूपी बिहार है, इन इलाकों में हो सकता है, बिहार और यूपी में हो सकता है, क्योंकि फ्लड रीजन है. क्यों होता है, एक्सेसिव मिएंडरिंग से क्या बनता है, वो ऑक्सबो लेक्स बनती हैं. एक्सेसिव मिएंडरिंग से क्या बनता है. अब सर ये है क्या, सर ये क्या नया बला है, सर ये क्या हो गया है, ये बताओ. सर देखो क्या होता है, पहले नदी कैसे चल रही थी, सीधी साधी चल रही थी. फिर धीरे धीरे क्या हुआ, नदी थोड़ी सी घूमी. अब नदी थोड़ी सी घूमी, फिर नदी और घूमी, फिर नदी और घूमी, फिर एक्सेसिव मिएंडरिंग हो गया. क्या हो गया, एक्सेसिव मिएंडरिंग हो गया. अब एक सिचुएशन ऐसा आया
कि सर इतनी ज्यादा मियंडरिंग हो गई कि नदी को बहुत तकलीफ होने लगी इस पाथ से जाने में। सर जब बहुत ज्यादा घुमा दोगे नदी को तो नदी क्या जाएगी इस पाथ से? नदी कहेगी भाई साहब इस पाथ को कौन अपनाए। तो नदी, तो यहां पर एक हिस्सा नदी का अलग हो जाएगा और यहां पर क्या होगी, पानी जमा हो जाएगा। सर मूव ही नहीं कर पाएगा। आप खुद सोचो, नदी को अगर तुम बोलो कि ऐसे ऐसे जा तो नदी मना कर देगी, कहेगी सर हमसे नहीं होने पाला। तो सर ऑक्सबो झीलें जो होती हैं, इसको हिंदी में कहते हैं गोखुर झीलें। तो गोखुर झीलें जो होती हैं, जब नदी बहुत ज्यादा मियंडर करती है तो क्या होता है कि एक स्टिल वाटर का पानी क्या हो जाता है, रुक जाता है और वो नदी से अलग हो जाता है। स्टिल वाटर पॉकेट सेपरेट्स, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत होती है, सेपरेट्स फ्रॉम रिवर, उसे हमने कहा ऑक्सबो लेक। तो स्टिल वाटर पॉकेट, जब नदी एक्सेसिव मियंडरिंग करती है, और कट ऑफ भी उसी का कारण है, अक्षराना कट ऑफ भी बनता है। बिल्कुल, एक्सेसिव मियंडरिंग से न सिर्फ ऑक्सबो लेक्स बनती हैं, ऑक्सबो लेक भी बनती हैं एक्सेसिव मियंडरिंग से, और कट ऑफ भी बनता है। बिल्कुल सही बात है। कट ऑफ क्या होता है, नदी कहती है भाई हमें नहीं जाना घूम के, तो इस इलाके में जो पानी है वो जमा हो गया, तो नदी जाएगी कैसे? सर नदी जाएगी सीधे सीधे। तो ये जो नदी सीधे सीधे जा रही है ना, इसे ही कट ऑफ कहते हैं। बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है अक्षय ने, इसे ही कहते हैं कट ऑफ चैनल। तो कट ऑफ चैनल वो चैनल है जो बहुत ज्यादा नदी के घूम जाने की वजह से, जो बहुत ज्यादा नदी के घूम जाने की वजह से सीधे जा रहा है। दैट्स इट, समझ गए? नेक्स्ट सब्जेक्ट बताएंगे आपको कौन सा सब्जेक्ट लगेगा। बाकी कल तो क्लासेस तो कंटिन्यू है ही, 6 बजे, 6 बजे क्लासेस तो कंटिन्यू है ही सुमित। कल से विनोद सर लेके आएंगे बीएमसी, ठीक? तो क्लासेस कंटिन्यू है, लेकिन हाँ मैं क्या सब्जेक्ट लेके आऊंगा उसका अपडेट आपको मिलेगा आगे, ठीक? तो सर ऑक्सबो लेक कहां बनती है? मियंडरिंग रीजन में बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑक्सबो लेक क्या होता है फिर से बता देता हूं, जब किसी प्लेन एरिया में, ट्रॉ रीजन में, नदी में बहुत ज्यादा मियंडर्स आ जाते हैं, नदी में बहुत ज्यादा मियंडर्स आ जाते हैं, तो नदी क्या करती है, नदी का कुछ पानी जमा हो जाता है और उस वहां पे लेक बन जाती है और एक सीधे सीधे चैनल बन जाता है, ठीक? क्वेश्चन नंबर 181, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब आ जाओ रिवर ट्रेनिंग में, मजा आ जाए। प्रेफरेंस भरनी पड़ती है, प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। चलिए आंसर करिए। दिस इज द क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है सर? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई वाटर ट्रेनिंग इज अंडरटेकन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू फ्लड। सर 3 तरीके की ट्रेनिंग है, मजा आ जाएगा। 3 तरीके की ट्रेनिंग है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रिवर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, नदी प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। देख रहे हो आप, देख रहे हो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने 36 मिनट में? 20 से ज्यादा, 22 से ज्यादा क्वेश्चन कर लिए। अब इससे ज्यादा क्या आपको करके दिया जाए, बताइए? आनंद आ रहा है? चलिए एक बार सभी स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में जो है हार्ट या थम्स अप का इमोजी बनाइए। बिल्कुल हाइड्रोलॉजी भी करवाई जाएगी, डोंट वरी, हाइड्रोलॉजी भी करवाई जाएगी, उसके लिए आपको अपडेट मिलेगा, चिंता नहीं करना, ठीक? चिंता नहीं करना, ठीक? रिवर ट्रेनिंग नदी प्रशिक्षण का है। नदी प्रशिक्षण 3 तरह का होता है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन में स्टार लगा दो, ये क्वेश्चन खूब आता है। नदी प्रशिक्षण है, ठीक? हाई वाटर ट्रेनिंग, हाई वाटर ट्रेनिंग माय डियर, हाई वाटर ट्रेनिंग, हाई वाटर ट्रेनिंग, लो वाटर ट्रेनिंग एंड मीन वाटर ट्रेनिंग। 3 तरीके की। वाओ, चलिए बिल्कुल गुलाबी कर दिया। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत अच्छा लगा कि आप लास्ट तक जुड़े रहे और आपने वही एनर्जी दिखाई है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और मैंने 200 क्वेश्चन का कमिट किया था और मैंने 10 दिन में आपको बिना आपका समय बर्बाद किए 1-1 घंटे के सेशन में ही 200 क्वेश्चन करा दिए और पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करा दिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, जब अगले सब्जेक्ट में आएंगे, यानी हाइड्रोलॉजी बचा वो भी कराएंगे, लेकिन कल से आपकी बीएमसी होगी, ठीक? कल से आपकी बीएमसी होगी एट द सेम टाइम। चलिए, हाई वाटर ट्रेनिंग किसके लिए होता है? सर अगेंस्ट फ्लड, बहुत अच्छा। लो वाटर ट्रेनिंग किसके लिए होता है? नदी को डेप्थ देना ताकि उसमें से नेविगेशन हो सके, ठीक है? और मीन वाटर ट्रेनिंग किसके लिए होता है? सेडिमेंट्स निकालना, ठीक? 3 रीजन है, लिखा है, रीजन भी लिखा है, रीजन भी लिखा है। अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू फ्लड्स यानी कि डिस्चार्ज, सर ऐसे लिखिएगा। हाई वाटर ट्रेनिंग मतलब डिस्चार्ज, लो वाटर ट्रेनिंग मतलब डेप्थ, और ये किसके लिए? सेडिमेंट। आप तो ये याद रखो, आप तो ये याद रखो, आपका काम हो जाएगा। क्या याद रखना है? हाई वाटर ट्रेनिंग इज डिस्चार्ज, लो वाटर ट्रेनिंग इज डेप्थ एंड मीन वाटर ट्रेनिंग इज सेडिमेंट। फाइन, बिल्कुल जी।
चलिए जी, बहुत अच्छा, तो तीनों सही है इसका आंसर एंड बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर हियर, तो बी इज राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। रिवर ट्रेनिंग में हम क्या लगाते हैं, हम ग्रायोन्स लगाते हैं या ग्रॉइंस लगाते हैं, इसको कहते हैं स्पर्स कहते हैं, या फिर आपको कहीं कहीं डाइक्स मिलेगा। सर आप बताइए मुझे कि इनका क्या काम है। क्वेश्चन नंबर 180, नहीं सारा क्वेश्चन नहीं है दीपक, गलत बात, मिक्स क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन नहीं है। ठीक और मुझे बहुत खुशी है कि आपने वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, और आप जरूर, क्यों सर पहला क्यों गलत है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिवर को, नहीं पहला सही है। वाई फर्स्ट इज रॉन्ग, वाई फर्स्ट इज रॉन्ग, फर्स्ट क्यों रॉन्ग है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ग्रायोन्स क्या करता है, रिवर्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इट improves, it helps in improving depth, first is right, first is right, first is right। सर ग्रायोन्स है क्या, नदी बह रही है, नदी बह रही है, नदी खूब आराम से फैली हुई है, फैली हुई है, खूब विड्थ है, खूब विड्थ है, आपने यहाँ पे ग्रायोन्स लगा दिए, ग्रायोन्स लगा दिए, तो नदी जो है वो बीच में से बहने लगी, तो सर डेप्थ नहीं बढ़ जाएगा उसका, बिल्कुल डेप्थ बढ़ जाएगा। तो डेप्थ के लिए प्रोटेक्ट द रिवर बैंक, नदी के किनारों को रोक रहा है, वो नदी के किनारों को रोक रहा है, एंड ट्रेन्स द फ्लो अलोंग द सर्टेन कोर्स, बिल्कुल तीनों सही है, ऑल थ्री आर राइट, ऑल थ्री आर राइट। सर आप समझो, पहले नदी खूब मजे में बह रही थी चारों तरफ से, चारों तरफ से, आपने किनारे पर क्या लगा दिए, कुछ स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको कहा हमने क्या, ग्रायोन्स। जब किनारे पे स्ट्रक्चर बना दिया तो वही नदी वही पानी अब कॉन्ट्रैक्ट होके बहने लगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होके बहने लगा तो डेप्थ इंप्रूव हुई ना सर, डेप्थ इंप्रूव हुई ना सर, डेप्थ इंप्रूव हुई, बिल्कुल इंप्रूव हुई। सो दिस इज ऑल्सो राइट, तो तीनों सही हैं। तो ग्रायोन्स क्या है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 182 का आंसर हो जाएगा बी। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 183 में, इसी का, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो और बताओ, ये वही है, ये वही है जिसकी बात हमने की थी अभी। अमंग द फॉलोइंग रिवर ट्रेनिंग, रिवर ट्रेनिंग बहुत तरीके से कर सकते हैं, उसमें एक तरीका है कि नदी अगर बह रही है, सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि नदी अगर बह रही है, नदी अगर बह रही है, रिवर अगर क्या है हमारी बह रही है, तो ये कह रहा है कि सर अगर ये नदी के किनारे हैं, नदी के अगर ये क्या किनारे हैं, और ये नदी का अपस्ट्रीम साइड है और ये नदी का डाउनस्ट्रीम साइड है, तो नदी के किनारे पर या तो पैरेलल, या तो एक तरफ, किसी एक तरफ में झुका हुआ, या तो टी शेप का, या तो हॉकी शेप का, या तो हॉकी शेप का कोई स्ट्रक्चर बनाओ। उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हो, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हो, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रॉयंस। ठीक, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ग्रॉयंस, यही तो है। ये ग्रॉयंस क्या करेगा, नदी को किनारे पर नहीं जाने देगा, तो ये क्या करता है, इट प्रोटेक्ट द रिवर बैंक, ये नदी के किनारे को प्रोटेक्ट करता है, एंड ट्रेन द रिवर, और नदी को ट्रेन करता है अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ, एक स्पेसिफिक पाथ में, एक फिक्स पाथ में चलने में मदद करता है। ठीक, एक फिक्स पाथ में, स्पेसिफिक पाथ में चलने में मदद करता है। तो ये सीधा भी हो सकता है, इट कैन बी, ठीक है, ठीक है, एट एन एंगल ऑल्सो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, नाम याद है सर, जो 90 डिग्री पर होता है इसको कहते, आगे बात करेंगे, अभी हम इस पे आगे बात करेंगे, यहां पे स्पेस नहीं है, बट बिल्कुल सही आंसर है ग्रॉयंस। ठीक है, आगे आइए। और सर ये जो ग्रॉयंस है, जो स्पर्स है, स्पर्स को ही हमने क्या कहा, ग्रॉयंस कह दिया यहां पे। ठीक, तो ये बोल रहा है आर द बेस्ट सूटेबल, कौन से स्पर्स हैं, परमिएबल, परमिएबल स्पर, मतलब आप समझ रहे हो कि इसमें ये जो स्पर्स हैं, दीज आर द स्पर्स, इसमें से पानी होके बह सकता है। परमिएबल स्पर का मतलब इसमें से पानी होके बह सकता है, कब, जब सिल्ट लोड बहुत ज्यादा है, विच कैरी हैवी सेडिमेंट लोड, हैवी सस्पेंडेड लोड, उस कंडीशन में आपको परमिएबल स्पर्स की जरूरत पड़ेगी। इन सच कंडीशन यू विल रिक्वायर परमिएबल स्पर, बोलो हाँ, क्लियर है। अगर कम होगा तो इम्परमिएबल स्पर, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर 184 से मैं डायरेक्टली जंप करूंगा यहां पे क्वेश्चन नंबर 188 पर, और फिर मैं वापस जाऊंगा। मैं डायरेक्ट, अभी मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 184 से मैं सीधा आया 188 पर,
और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो रिपेलिंग ग्रायोन्स हैं, ये रिपेलिंग ग्रायोन्स कौन से ग्रायोन्स होते हैं? बहुत अच्छा सवाल, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मैंने कहा सर ये रिवर है, दिस इज व्हाट बीइंग रिवर। ये क्या है सर? रिवर है। रिवर का ये कौन सा सिरा है सर? दिस इज अपस्ट्रीम साइड, दिस इज डाउनस्ट्रीम साइड। सर जो ग्रायोन्स 90 डिग्री पर होंगे, ठीक है, उनको कहेंगे डिफ्लेक्टिंग। उनको क्या कहेंगे? डिफ्लेक्टिंग। जो ग्रायोन्स अपस्ट्रीम की तरफ झुके होंगे उनको कहेंगे सर, उनको कहेंगे रिपेलिंग। उनको क्या कहेंगे? रिपेलिंग। जो ग्रायोन्स डाउनस्ट्रीम की तरफ झुके होंगे उनको कहेंगे अट्रैक्टिंग। उनको कहेंगे अट्रैक्टिंग। ठीक। एक ग्रायोन ऐसा भी होगा जो टी शेप में होगा, टी शेप में होगा, टी शेप में होगा, डेनहीज कहेंगे। और एक ग्रायोन ऐसा होगा जो हॉकी शेप में होगा, हॉकी शेप में होगा। सर ग्रायोन्स कैसे भी हो सकते हैं, इधर भी झुके हो सकते हैं, उधर भी झुके हो सकते हैं, 90 डिग्री पे भी हो सकते हैं। वो ग्रायोन्स जो 90 डिग्री पर हैं वो हैं डिफ्लेक्टिंग। जो अपस्ट्रीम की तरफ झुके हुए हैं उनको कहा हमने रिपेलिंग। और वो ग्रायोन जो डाउनस्ट्रीम की तरफ झुके हुए हैं उनको हमने कहा अट्रैक्टिंग। एक ग्रायोन है टी और एक ग्रायोन है हॉकी। टी को डेनहीज स्पर कहेंगे या डेनहीज ग्रायोन। तो सर रिपेलिंग का मतलब है झुका हुआ है किसकी तरफ? अपस्ट्रीम की तरफ। अपस्ट्रीम यानी कि जिधर से पानी आ रहा है। बोलिए हाँ, फाइन। चलिए, डेनही इज द टी स्पर। और यहां पर उसी से मिलता जुलता 187 क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि ग्रायोन्स आर अडॉप्टेड फॉर द रिवर। किसी नदी के लिए ग्रायोन्स आपने अडॉप्ट किए, रिवर बैंक प्रोटेक्शन, व्हेन इट इज प्लेस्ड इंक्लाइंड किधर? डाउन स्ट्रीम। किधर? डाउन स्ट्रीम। और अगर डाउन स्ट्रीम है सर समझो ना, ये अपस्ट्रीम सिरा है, ये कौन सा सिरा है? डाउन स्ट्रीम सिरा है। माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई ग्रायोन डाउनस्ट्रीम की तरफ अट्रैक्टेड है, झुका हुआ है, इसका नाम है अट्रैक्टिंग ग्रायोन। आपको बताया जा चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये है अट्रैक्टिंग ग्रायोन। दिस इज अट्रैक्टिंग ग्रायोन, दिस इज अट्रैक्टिंग ग्रायोन। ठीक। तो सर रिपेलिंग क्या होता है? रिपेलिंग होता है अपस्ट्रीम की तरफ झुका हुआ। ठीक। और फिर आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 185 पर। ठीक है, डेनही का जो स्पर है, डेनही का स्पर है, डेनही का वही डेनही, डेनही का जो स्पर है वो टी शेप्ड होता है, मिट्टी का बना होता है, इंडिया में यूज होता है। तो जो डेनही का स्पर है इट इज द टी शेप्ड, टी शेप्ड है और ये बना होता है, इंडिया में बना होता है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 185 की बात करेंगे तो 185 के लिए जो सही आंसर होगा, दैट राइट आंसर विल बी सी। दैट राइट आंसर विल बी व्हाट बीइंग सी। 185 का राइट आंसर विल बी व्हाट बीइंग सी, है ना। और अगर हम इसी में क्वेश्चन नंबर 186 कहेंगे, ये 186 कहेंगे, तो डेनही का स्पर टी शेप्ड है, टी शेप्ड है, सबको पता है ये डेनही है। अट्रैक्टिंग जो अपस्ट्रीम है इसको कहते हैं रिपेलिंग। ये अपस्ट्रीम की तरफ रिपेलिंग, इसको कहते हैं अट्रैक्टिंग, इसको कहते हैं अट्रैक्टिंग। फाइन। चलिए, तो इसका आंसर सर डेनही के लिए 186 का आंसर डी। ज्यादा तेज हो गया क्या स्पीड? आज ज्यादा तेज चल दिए क्या? आज आपको रोहित शर्मा बना रहे ना, रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा डबल सेंचुरीज मारी है, आपको भी डबल सेंचुरी मारना है, बॉलें कम बची हैं, रन ज्यादा बनाने हैं। तो आज क्या करना है? आज एक ही ओवर में 40 रन बना देना है, क्योंकि आज 40 क्वेश्चन हम पीछे चल रहे थे। तो आज हमने क्या करना है, एक ही ओवर में, एक ही क्लास में कितने रन बना देने हैं? 40 रन बना देने हैं और डबल सेंचुरी कर लेनी है पूरी। हॉकी नहीं होगा, हॉकी नहीं होगा। डेनहीज स्पर इज द टी शेप्ड। सर यहां देखो ना, ये क्वेश्चन है डेनही इज द टी शेप स्पर ना, हॉकी इज डिफरेंट। तो सर ये हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 189 पर। बहुत अच्छा स्पीड है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा स्पीड है सर। नहीं मनीष, आपको सुनना पड़ेगा माय डियर, वरना आप देखिए सर, मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूं, दिस इज वेरी इमोशनल स्टेटमेंट, हमेशा कहता हूं क्लास में। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि सर आपको अगर लगता होगा कि यूट्यूब पे क्लासेस आपको फ्री मिलती है ना, तो आप बेवकूफ है, आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए। क्यों? सर यूट्यूब पे क्लासेस के लिए भले आपने हमें पैसा नहीं दिया, लेकिन सर आपने अपना टाइम दिया हमें,
और आपके पास टाइम से बड़ी असेट तो कुछ है ही नहीं ना सर। इस यंग एज में आप अपना टाइम हमें दे रहे हो और यहाँ पर आके पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, पेपर दे रहे हो, अपने भविष्य के लिए हम पे भरोसा कर रहे हो, तो आपने अपनी सबसे बड़ी पूंजी हमें दी ना। तो हमें वी हैव टू रेस्पेक्ट योर टाइम। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते ना माय डियर कि हम, वो थ्योरी क्लासेस आर डिफरेंट, लेकिन प्रैक्टिस क्लासेस में समझ में आ रहा है तो फिर चलना पड़ेगा इसी स्पीड से। तो आप सभी ने अपना समय दिया है हमें और हम आपके उस समय का सम्मान करते हैं। रिवर ट्रेनिंग क्यों करना होता है? नदी मियंडरिंग होती है तो रिवर ट्रेनिंग करना होता है। स्टेबल का मतलब होता है नो सिल्टिंग, नो स्कोरिंग, ना सिल्टिंग हो ना क्या हो, स्कोरिंग हो। अग्रेडिंग का मतलब होता है सिल्टिंग टाइप रिवर, ठीक है। डिग्रेडिंग का मतलब होता है स्कोरिंग टाइप रिवर। चलो जी, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 189, रोहित शर्मा पहुंच गए हैं 190 रनों पर। चलिए, परमिएबल स्पर का तो हो गया है। इट कैरी सस्पेंडेड लोड, ये फ्री हिट मिल गई है, फ्री हिट मिल गई। सर हैवी सेडिमेंट, हैवी सेडिमेंट नीड अट्रैक्टिंग द रिवर, लार्ज बेड लोड बट लाइट सस्पेंडेड लोड, नहीं सर, ठीक है, सस्पेंडेड लोड, देयर आर मेनी सेडिमेंट्स, ठीक। सर क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आज ही, थैंक यू। क्वेश्चंस तो कोशिश करें हैं कि मिक्स करा दें आपके लिए। ओके, सारे सब्जेक्ट्स होते रहते हैं, हम इस चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराते रहते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट कराते रहते हैं, तो यू डोंट हैव टू माइंड इट, है ना। तो ये आपको फ्री हिट मिल गई एक तरीके से। टेम्परेरी स्पर्स, चलिए ये बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाँ नो बॉल आ गई, अक्षय कह रहे हैं नो बॉल आ गई सर, है। चलिए, ओनली 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग। आया मजा? 10 क्वेश्चंस बचे हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया तरीके से किया। नहीं, 264 का रिकॉर्ड किसी और सेशन में तोड़ेंगे, आज एक और डबल सेंचुरी ही मारेंगे बस, ओनली 200, आज 200 पे ही रोकेंगे 200 पे रोकेंगे, 264 का रिकॉर्ड किसी और दिन तोड़ेंगे। रोहित शर्मा के फैंस है ना हम लोग, अच्छा नहीं लगता कि हम लोग अपने कैप्टन का रिकॉर्ड तोड़ दें, ठीक है। तो 200 का रिकॉर्ड किसी और दिन तोड़ेंगे, बट हाँ एक डबल सेंचुरी हम रोहित शर्मा को गिफ्ट करेंगे आज 191 के लिए। हाँ देखिए, टेम्परेरी स्पर्स क्या होते हैं? स्पर्स क्या थे? स्पर्स वर द, दीज वर द स्ट्रक्चर, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर थे जो क्या कर रहे थे? प्रोटेक्ट कर रहे थे। किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? नदी के किनारे को प्रोटेक्ट कर रहे थे, रिवर के बैंक को। अब क्या होता है माय डियर, जब नदी चलती है ना, जब नदी चलती है, जब नदी चलती है तो नदी जो है वो किनार साइड में घुसती है, साइड में घुसती है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहां पर क्या बना देते हैं, कुछ बंड्स बना देते हैं। तो सर ये क्या होता है, नदी अगर यहां पे गई भी तो ये फिर उस ये जो हमारे पास मेड हमने बना रखी है, जो नदी की हमने बाउंड्री बना रखी है, तो बाउंड्री को क्रॉस ना कर पाए। तो ये हमें क्या करता है, ये फ्लड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, हमें क्या करता है, एक तरीके से फ्लड को रोकने में मदद करता है। कौन? हमारे पास जो बर्न्स है, तो ये बर्न्स हैं जो हमारे पास, ये हमारे पास ये मदद करते हैं, समझ गए। तो ए नहीं होगा, बराज इज डिफरेंट थिंग, बराज तो गेटेड स्ट्रक्चर है, वियर इज डिफरेंट थिंग। तो बी इज राइट आंसर। तो ये जो है दीज आर द, है ना, तो यहां पर एक तरीके से, तो एक तरीके से यहां पर है, या फिर आप यहां भी बनाते हैं, यहां भी बनाते हैं। अगर हम इसको हटा दें तो आप क्या करते हो, जब हम यहां भी बनाते हैं, व्हेन वी, हम जब इस नदी को गाइड बैंक बना के पतला करते हैं तो भी बंड्स बनाते हैं, ठीक। तो बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, द क्रेस्ट पोर्शन। अब सर देखिए कहां क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना वो किसके पूछेंगे, अब सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डाइवर्जन हेडवर्क्स के, या फिर आप कैनाल हेडवर्क की बात करिए, या फिर किसकी बात करिए सर, डाइवर्जन हेडवर्क की बात करिएगा। किसकी बात करिएगा? डाइवर्जन हेडवर्क की बात करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सर, अगले 10 मिनट आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू माय डियर। नेक्स्ट 10 मिनट आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर यू, वेरी क्रूशियल फॉर यू। डाइवर्जन हेडवर्क्स की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 192 माय डियर, 192 क्वेश्चन। सर बताइए सर, अंडर स्लुइस बता रहे हैं आंसर, मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग अंडर स्लुइस, ठीक है। क्यों? व्हाई सर, व्हाट इज द अंडर स्लुइस? अंडर स्लुइस सर क्रेस्ट, अब सुनिएगा, बिल्कुल अंडर स्लुइस इज राइट आंसर। अब समझिए, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का समय दे दो, मैं क्विकली सारी चीजें बना देता हूं, क्विकली सारी चीजें बना देता हूं, क्विकली सारी चीजें बना देता हूं। 1 मिनट का आप मुझे समय दीजिएगा। सर ये हमारे पास क्या आ रही थी, ये हमारे पास नदी थी, ठीक है, नदी थी। नदी को हमने क्या किया, पहले क्या बनाया हमने, गाइड बैंक बनाया। नदी के लिए हमने क्या किया, पहले गाइड बैंक बना के
नदी को हमने क्या किया, थोड़ा सा एक प्रॉपर रास्ता दिया, नदी को हमने क्या किया, एक प्रॉपर रास्ता दिया। और गाइड बैंक को सपोर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर मार्जिनल एम्बैंकमेंट भी बना दिए ताकि नदी का पानी इधर उधर ना जाए, मार्जिनल एम्बैंकमेंट भी बना दिए। सर ये नदी है। अब सुनिएगा ध्यान से, आनंद आ जाएगा। सर 1 मिनट आपका चाहूंगा और इसके बाद अगले सारे सवाल को आप गोली की तरह उड़ा देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया सर, इस रिवर में से हमको क्या निकालनी है, एक कैनाल निकालनी है। हमको इस रिवर से क्या करनी है सर, एक कैनाल निकालनी है, एक नहर निकालनी है। तो नहर निकालने के लिए, इस रिवर में से एक कैनाल निकालने के लिए यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर आप बनाएंगे एक बड़े हिस्से में, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे माय डियर स्टूडेंट, तो हियर यू विल कंस्ट्रक्ट, एक बड़े हिस्से में ऑन अ लार्ज पोर्शन, एक लार्ज पोर्शन में आप क्या बनाएंगे, वियर बनाएंगे या बराज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यू विल मेक वियर और बराज। क्या बनाएंगे, वियर बनाएंगे या फिर क्या बनाएंगे, बराज बनाएंगे और वियर या बराज बनाएंगे, ठीक। ओके, यू विल मेक अ वियर बराज। ओके, अब सुनिए ध्यान से, नदी को रोका है, क्या किसको रोका है, नदी को रोका है। गाइड बैंक बनाया, गाइड बैंक मतलब गाइड बैंक क्या करते हैं, नदी अब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं चल सकती, नदी को सीधे चलने के लिए, एक तय रास्ते पर चलने के लिए गाइड बैंक बना दिया। यहाँ पर वियर या बराज बना दिया। वियर या बराज के बाद यहाँ पर एक क्या बनाई, डिवाइड वॉल बनाई। क्या बनाई, डिवाइड वॉल बनाई। और डिवाइड वॉल बना के यहाँ पर एक लो लेवल पर कुछ चीजें बना दी। अब सुनिएगा सर, और यहीं पर क्या है, सीढ़ियां भी बना देते हैं। यहीं पर एक सीढ़ी बनाते हैं जिसको कहते हैं फिश लैडर। सुनिएगा ध्यान से, ये वियर या बराज है, ठीक, वियर या बराज है, जिसको आप कहेंगे सर क्रॉस रेगुलेटर। क्रॉस रेगुलेटर, इसको क्या कहेंगे आप, क्रॉस रेगुलेटर। ओके, अब सुनिएगा ध्यान से, ये क्या है, एक तरीके का क्रॉस रेगुलेटर है। सर ये क्या बना दिया हमने, हमने ये वॉल बना दी। सुनिएगा, अब ये ब्लैक कलर की आपने क्या बनाई है सर, ये ब्लैक कलर की हमने एक दीवार बनाई है। क्या बनाई है, दीवार बनाई है, जिसका नाम है डिवाइड वॉल। सर लाल रंग से आपने क्या बनाया है, सर लाल रंग से हमने बनाया है फिश लैडर। सुनिएगा ध्यान से, एक बार पढ़िएगा, मजा आ जाएगा। लाल रंग से आपने क्या बनाया है, फिश लैडर। फिश लैडर क्यों किया सर ये सब, सर ये सब हमने क्यों किया, फिश लैडर बनाया लाल रंग से। अब सर सुनो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, मजा आ जाएगा। सर क्या होता है, नदी में से क्या निकालनी है, नहर निकालनी है। नदी में से क्या निकालनी है, नहर निकालनी है। लेकिन नदी में क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, टर्बुलेंस है, बहुत ज्यादा उछाल है, बहुत ज्यादा उबाल है। तो सर जब नदी में बहुत ज्यादा उछाल है, टर्बुलेंस है, तो सर हमको एक दीवार बना के, एक दीवार बनाकर, डिवाइड वॉल बनाकर यहां पर क्या करना है, एक पानी की जो है हमें स्टिल पॉकेट बनानी है। स्टिल पॉकेट का मतलब समझते हैं, मतलब हमें एक शांत झरना टाइप का पानी का बनाना है। यहां पर क्यों बनाना है सर, इसलिए शांत झरना टाइप का बनाना है, सो दैट हमें स्टिल पॉकेट क्यों बनानी है, ताकि हम पानी जब तक शांत नहीं होगा तब तक हम उस पानी को नहीं निकाल पाएंगे ना। ऐसे थोड़ी ना है कि पानी में टर्बुलेंस है, तो यहां पर क्या बन जाए, एक शांत झील टाइप की बन जाए, स्टिल पॉकेट। स्टिल पॉकेट, तो डिवाइड वॉल का क्या काम है, यहां पर पानी को शांत करके रोक के एक झील बना देना, ठीक। और पानी जब शांत हो जाएगा, पानी जब शांत हो जाएगा तो जो सिल्ट है वो नीचे जमा हो जाएगी, और जब सिल्ट नीचे जमा हो जाएगी तो सिल्ट को हम निकाल लेंगे। तो ये जो चीज है इसको कहते हैं अंडर स्लुइस, इसको कहते हैं अंडर स्लुइस या फिर स्कोरिंग स्लुइस। तो ये जो चीज होती है ये टनल के फॉर्म में बनी होती है, और जो वियर से है ये थोड़ी सी नीचे होती है, ये नीचे होती है। तो नीचे वियर होती है, स्कोरिंग स्लुइस, अंडर स्लुइस, ठीक। यहां पर गेट बनाया, यहां पर गेट बनाया, इस गेट को नाम दिया, ठीक है। अब सर सुनिएगा, इस गेट को नाम दिया कैनाल हेड रेगुलेटर, ठीक है। ये है आपकी गेट ओपनिंग, और इस गेट ओपनिंग का नाम है क्या, कैनाल हेड रेगुलेटर। तो यहां क्या बनाया, कैनाल हेड रेगुलेटर। ओके जी, क्या बना दिया, कैनाल हेड रेगुलेटर बना दिया। जो भी पानी नीचे जमा हुआ, यहां जमा हुआ, उस पानी में से सिल्ट निकालने के लिए नदी के तट पर आपने सिल्ट, सुनिएगा, एक्सक्लूडर, सिल्ट एक्सक्लूडर बना दिया, सिल्ट एक्सक्लूडर बना दिया। नदी के तट पर यहां पे सिल्ट एक्सक्लूडर बना दिया, ठीक। सर क्या कर रहे हो सर, बहुत सारी चीजें बना दी आपने, समझ नहीं आ रहा सर, खिचड़ी हो गई सर। समझाता हूं क्या क्या किया, सुनिएगा। सबसे पहले, फिर सुनिएगा, सबसे पहले नदी को एक तय रास्ते से जाने के लिए, तय रास्ते से जाने के लिए क्या बनाया,
एक गाइड बैंक बनाया। बहुत अच्छा सर। फिर उसके बाद नदी के क्रॉस में हमने यहाँ पे वियर या बराज बनाया, फिर एक दीवार बनाई और उस दीवार को बना के यहाँ नदी का पानी रोक दिया। नदी का पानी रोक दिया, नदी का पानी रुकेगा, सिल्ट भी रुकेगी। सिल्ट को निकालने के लिए स्कोरिंग स्लुइस, अंडर स्लुइस है, और ये सिल्ट कहीं कैनाल में ना प्रवेश कर जाए, इसको रोकने के लिए सिल्ट एक्सक्लूडर है। ठीक, ओके। फिर उसके बाद कुछ सिल्ट जो कैनाल में प्रवेश कर जाएगी, उसको निकालने के लिए हमारे पास सिल्ट इजेक्टर है या फिर सिल्ट एक्सट्रैक्टर है। तो सर सिल्ट इजेक्टर या सिल्ट एक्सट्रैक्टर वो डिवाइस है, सिल्ट इजेक्टर या सिल्ट एक्सट्रैक्टर वो डिवाइस है जो कैनाल में घुस गए पानी में से सिल्ट निकालेगी। ठीक, सिल्ट एक्सक्लूडर क्या है? जो कैनाल में पानी जा रहा है, जाने से पहले, यानी कि ये जो कैनाल रेगुलेटर बना है, इस रेगुलेटर से पहले ही सिल्ट निकालेगा। तो सिल्ट एक्सक्लूडर नदी में से ही सिल्ट निकाल लेगा, सिल्ट एक्सक्लूडर नदी में से ही सिल्ट निकाल लेगा और कैनाल में जाने नहीं देगा। और जो कैनाल में सिल्ट चली गई है, उसको निकालने के लिए सिल्ट इजेक्टर या सिल्ट एक्सट्रैक्टर है। स्कोरिंग स्लुइस, अंडर स्लुइस टनल नुमा बना होता है, नीचे बना होता है, और इसका भी काम है एक्सेस पानी और एक्सेस सिल्ट को टनल से, गेट से खोल के निकाल लेना। ठीक, डिवाइड वॉल का क्या काम है? यहां पर शांत झील का झरना बनाना। फिश लैडर का क्या काम है? नदियों को इधर से उधर, मछलियों को इधर से उधर जाने देना। ठीक, तो अब यहां पर जो क्वेश्चन था, बिल्कुल इसका सही आंसर अंडर स्लुइस। ये बोला था कि जो क्रेस्ट है वो थोड़ा सा नीचे रखते हैं, तो वो होती है अंडर स्लुइस। ठीक, ये डायग्राम समझ में आ गया सबको? अब इसी डायग्राम से मैं अगले जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल करूंगा विद द सेम डायग्राम, ठीक है जी। ओके, अगला क्वेश्चन, गाइड बैंक। गाइड बैंक याद आया? ये वाला गाइड बैंक दिख रहा है, ये जो गुलाबी कलर का बना है सर, ये गुलाबी कलर का क्या कर रहा है? नदी को भटकने नहीं दे रहा। नदी को क्या कर रहा है? भटकने नहीं दे रहा। एक तरीके की क्या है? ये भी रिवर ट्रेनिंग है। गाइड बैंक भी क्या है? एक तरीके की रिवर ट्रेनिंग ही है। तो गाइड बैंक देते हैं क्यों? टू इंक्रीज द डेप्थ, डिक्रीज द वेलोसिटी, चैनलाइज द फ्लो को क्या करने के लिए? एक चैनल में जाने देने के लिए, सीधे सीधे जाने देने के लिए क्या देते हो? गाइड बैंक देते हो। सर देखो, मैं आज बहुत एनर्जेटिक हूं। क्यों? क्योंकि आज मुझे सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबने लास्ट क्लास तक भी मेरा साथ दिया है। तो मैं आज देखो भाई ऐसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक, तो नदी को सीधी रेखा में जाने देने के लिए हमने ये गुलाबी कलर का बनाया है, इसको कहा गाइड बैंक। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आइए। अब सर बहुत शानदार सवाल है, 194 से पढ़िए। सिल्ट कंट्रोल डिवाइस है। सर क्या करेगी? सिल्ट कंट्रोल डिवाइस। तो सर ये जो चारों लिखी है ना, ये भी तो सिल्ट कंट्रोल है, ये भी तो सिल्ट कंट्रोल है, ये भी तो सिल्ट कंट्रोल है। लेकिन क्या है ये? देखिए, कंसिस्टिंग ऑफ द नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर टनल है प्रोवाइडेड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द हेड रेगुलेटर एंड टर्मिनेटिंग नियर द अंडर स्लुइस्ड वियर टू अलाउ द क्लियर वाटर टू फ्लो थ्रू द हेड रेगुलेटर। क्या है? व्हाट इज दिस? आई एम सेइंग यू 194 याद आ गया? क्लियर पानी जाए सर, हेड रेगुलेटर में क्लियर पानी जाए। बिल्कुल, हेड रेगुलेटर में क्या जाए? क्लियर पानी जाए। बिल्कुल, सिल्ट एक्सक्लूडर। सर एक्सक्लूडर क्या कर रहा है? एक्सक्लूडर इस कैनाल में क्लियर पानी जाने दे रहा है। इस कैनाल में सिल्ट एक्सक्लूडर क्लियर पानी जाने दे रहा है। ठीक, अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द वियर डिवाइड द रिवर विड्थ इनटू वियर पोर्शन एंड अंडर स्लुइस? ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन है 195, ऐसा कौन सा कंस्ट्रक्शन है जो नदी को वियर और अंडर स्लुइस में बांट रहा है? तो सर ये डिवाइड वॉल बनाई, इधर वियर प्रॉपर है और इधर क्या है? नीचे करके अंडर स्लुइस पोर्शन है। तो सर क्या है? डिवाइड वॉल। आई बात समझ में? क्या काम करता है? स्टिल पॉकेट करता है, पानी को रोक देता है। समझ गए? तो डिवाइड वॉल का काम। ठीक, आया समझ में? सर उड़ा दोगे सारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ क्रॉस रेगुलेटर? क्रॉस रेगुलेटर समझते हो? सर क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है? सर ये नदी जा रही है, ऐसे जा रही है सर, यहां पे जो बना ये है क्रॉस रेगुलेटर, और ये क्या बना? हेड रेगुलेटर। ये क्या है? ये कैनाल है, तो कैनाल में जाने के लिए जो बना वो क्या बना? हेड रेगुलेटर। और ये जो बना नदी के लिए, ये क्या बना? क्रॉस रेगुलेटर। बहुत अच्छा,
सीधे चल रहा है, ये रिवर है, तो सर क्या काम है, सर्विसेज एज द मीटर। मीटर का मतलब है किसी चीज को मापना, मीटर का मतलब है किसी चीज को मेजर करना। जब भी मीटरिंग वर्ड यूज होगा इट विल डू एज द मीटरिंग। तो सर ये मेजर तो नहीं करता ना सर, नॉट अ फंक्शन ऑफ क्रॉस रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर का फंक्शन नहीं है, तो सर ये मापने का काम थोड़ी ना है। अरे सर क्यों बात कर रहे हो, कैनाल इरिगेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, क्यों नहीं कंट्रोल, डी कैसे होगा, डी गलत है, डी होना चाहिए। सर हेल्प इन हेडिंग अप द वाटर, पानी इधर इकट्ठा करने में मदद करता है, सही है। हेल्प फ्लक्चुएशन इन वेरियस सेक्शन ऑफ कैनाल, फ्लक्चुएशन में भी मदद करता है। सर अगर कैनाल में पानी में जाने में मदद करता है तो इरिगेशन सिस्टम भी तो कंट्रोल कर रहा है, तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ ए। सर मीटरिंग का मतलब है किसी चीज को मेजर करना, सर मेजर थोड़ी ना कर रहा है, मेजर थोड़ी ना कर रहा है, बिल्कुल ए होगा। सर मेजर थोड़ी ना कर रहा है, आप समझो ना, बिल्कुल ए होगा। सर समझो, वो पानी के लेवल को इकट्ठा कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, ठीक है। अगर कैनाल में कुछ फ्लक्चुएशंस कम ज्यादा हो रहे हैं उसमें भी मदद कर दे रहा है, ठीक है। कैनाल के पूरा कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि कैनाल को पानी कहां से मिल रहा है, नदी से ही तो मिल रहा है कैनाल को पानी, समझो। तो मीटरिंग का मतलब है मेजर समथिंग, तो मेजर नहीं कर रहा, ठीक है। मेजरिंग डिस्चार्ज का नाम काम तो ये, तो 196 का आंसर विल बी ए। सर रोहित शर्मा को सिर्फ 4 रन चाहिए डबल सेंचुरी के लिए, ठीक, बहुत केयरफुली खेलना पड़ेगा, नर्वस 90s का खेल है, यहाँ आउट हो सकता है, याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर और बहुत नर्वस 90s में, नर्वस 190s चल रहा है, तो सर बहुत आराम से खेलो, नॉट नहीं देखा। गणेश ने वही गलती कर दी जो सचिन गलती करते थे, जब 99 पर आते थे, 96 पर आते थे सचिन तेंदुलकर, तो वो क्या करते थे, हड़बड़ाहट में गलत शॉट खेल के आउट जाते थे। नहीं, सहवाग बनिए, 6 मारिए सीधा, ठीक, नर्वस 90s में नहीं जाना है। बस 3 ही के सवाल बचे हैं, बहुत शानदार। डिवाइड बॉल, अरे सर इतनी इजी बॉल दे दी बॉलर ने आपको, इसको आंसर नहीं करोगे, कितनी इजी बॉल दी है। सर डिवाइड बॉल क्या, राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर, सही तो है, ए ही तो हो गया। सर क्या है, वियर कहाँ है, ये रहा वियर, इधर को वियर बना, ये क्या बना, डिवाइड बॉल, तो 90 डिग्री पर। इतनी इजी बॉल देगा तब तो डबल सेंचुरी हो ही जानी है। 197 का ए, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आइए। सर डिवाइड बॉल, ये लो, ये तो और भी इजी बॉल, ये तो अपोनेंट चाह रहा है कि तुम डबल सेंचुरी बना लो, इतने आसान आसान सवाल दे रहा है, आउट नहीं होना है। 198, 198 सर 198 डिवाइड वॉल इज कंस्ट्रक्टेड कहां पे, 198 की बात कर रहे हैं, 198 की बात कर, 197 हो गया, 198 डिवाइड वॉल क्यों होता है, कंट्रोलिंग सीपेज, स्कोरिंग द सिल्ट, क्रिएटिंग द स्टिल पॉन्ड एंड प्रोवाइडिंग अ फिश पैसेज। सर फिश पैसेज के लिए क्या होता है, फिश लैडर है, फिश पैसेज के लिए क्या है सर, फिश लैडर है, और क्रिएटिंग अ स्टिल पॉन्ड के लिए क्या है, डिवाइड वॉल। तो 198 का सी देखिए, अंकित कुमार आउट हो गए, गणेश शर्मा भी आउट हो गए, नहीं चलेगा सर, सी आंसर है, आउट हो गए, देखो गलत बात, सी आंसर होगा। इजी बॉल पे कैच दे रहे हो, 199, क्या बात है, क्या बात है। सर अर्दन एम्बैंकमेंट, याद करो, अर्दन एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द रिवर at some suitable distance for protection from flooding। 199, 199 question, question number 199, 199, question number 199। सर गाइड बैंक, सर फ्लडिंग के लिए नहीं होता गाइड बैंक, बहुत पीटूंगा, फ्लडिंग के लिए थोड़ी ना होता है। पहली बात, ग्राउंड्स पैरेलल नहीं होते, ये परपेंडिकुलर होते हैं पहली, तो ये गलत हो गया। गाइड बैंक फ्लडिंग के लिए नहीं बचता, वो एक सीधी रेखा में जाने के लिए होता है। गाइड बैंक क्या होता है, किसी नदी को फ्लडिंग, वो एक सीधी रेखा में, फ्लड प्रोटेक्शन नहीं है वो। सर बी कैसे होगा आंसर, लीवीज, लीवीज बनाते हैं, बर्न्स बनाते हैं, लीवीज बनाते हैं, सर ये बताया था। सर गाइड बैंक नहीं है वो, याद देखो क्या कर रहे हो, नहीं सर लीवीज, यहां देखो, ये जो फ्लड प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हो, इसके इधर क्या करते हो तुम, लीवीज बनाते हो, यू मेक लीवीज हियर, बंड्स बना देते हो, ताकि फ्लड का पानी उसको क्रॉस ना कर जाए, फ्लड का पानी उसको क्रॉस ना कर जाए। सर ये बॉल बहुत खतरनाक फेंकी थी बॉलर ने, आउट हो सकते थे बहुत लोग, बॉलर बहुत स्मार्ट है, आपको डबल सेंचुरी, लेकिन आप उससे ज्यादा स्मार्ट हो। लीवीज विल बी राइट, एंड दिस इज द फाइनल बॉल ऑफ द इनिंग, final ball of the inning, the stone cover laid protected at the face of the guide bank। क्या बात है, the stone cover laid protected at the face of the guide bank
एट द रिवर बेड को खराब नहीं होना, सॉइल इरोजन भी होता है दीपक कुमार, एंड दैट इज द ऑल्सो रीजन, एक वो भी रीजन है, फ्लड बैंक्स के लिए भी रोकना है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो रीजन। सर आंसर है एप्रन, एप्रन जो है लॉन्चिंग एप्रन इज राइट आंसर, लॉन्चिंग एप्रन इज राइट आंसर। सो दिस इज द एप्रन का मतलब है आपको प्रोटेक्ट करता है किनारों को। सो दिस इज द सीरीज ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम माय साइड। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आपके लिए बेस्ट विशेष। आप जीवन में बहुत अच्छा करें। मैंने 200 क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरी इरिगेशन रिवाइज कराने की कोशिश की है। आप कोशिश करिए कि आपसे गलती ना हो, और एक बार अगर आप लास्ट के सेशन में जुड़े हैं तो एक बार शुरू से सारे सेशन देख लीजिए, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाए, ठीक। और बिफोर गोइंग टू द क्लास, सर ये कल से जो है राजस्थान स्पेशल क्लास चालू हो रही है, बिल्डिंग मटेरियल ब्रिक एंड स्टोन की क्लास कल चलेगी, सेम टाइमिंग है 6 PM पे। और अगर हम बात करें, सर दिस इज द अपडेट फॉर यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, कमेंट सेक्शन में आनंद आ गया। सर आरएसएसबी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आरएसएसबी जेई के लिए फ्री, आप इसको पढ़िए। सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो रही है और कैसी हो रही है, इधर पढ़िए। आप ये मत कहिए कि हर वक्त उत्कर्ष वाले कुछ ना कुछ कहते हैं भाई, नहीं सर फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। आरएसएसबी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी परखने के लिए हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है, यानी कि मेट्रो पिलर नंबर 66 नियर गुजर की थड़ी, वहां पर क्या है सर, फ्री ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है डिग्री डिप्लोमा के लिए हर संडे। आइए टेस्ट दीजिए, अपनी तैयारी को परखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही है, क्योंकि एसएससी का पैटर्न गया है बदल, और एसएससी का पैटर्न पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो हम तैयार हैं आपको और तैयार करने के लिए, आपकी तैयारी को और शार्प करने के लिए। उत्कर्ष इज नाउ लाइव विद द ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, यू कैन चूज रिकॉर्डेड कंप्लीट थ्योरी कोर्स। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, यू कैन चूज लाइव एमसीक्यू बैच, जिसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और अगर आपको सर यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो 2 अगस्त से ये सारे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, ये सारी जो है स्टार्ट हो रहे हैं। ऑल दीज आर द स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 अगस्त, और कल से ये उत्कर्ष ऐप में ये कोर्सेज मिलने लगेंगे। आप समझ रहे हो सर, ओनली 1000 रुपीज में एसएससी जेई की कंप्लीट एमसीक्यू प्रैक्टिस, रीजनिंग, नॉन टेक, टेक्निकल, 3-3.5 क्वेश्चन जो है, 3-3.5 जो टेक्निकल क्वेश्चन, नॉन टेक क्वेश्चन सब मिलेगा आपको। प्रीवियस ईयर मिल रहा है सर, पूरा प्रीवियस ईयर 500 रुपए में, ठीक है, पूरा प्रीवियस ईयर 500 रुपए में मिल रहा है। और ये जो है आपका ऑनलाइन रिकॉर्डेड, पूरी ऑनलाइन रिकॉर्डेड थ्योरी कोर्स, जी हाँ कंप्लीट थ्योरी। तो दिस इज द ओनली नॉमिनल कोर्सेज। तो ये सब आप ले सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, और ऑफर है सिर्फ 5 अगस्त तक। और कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो एड्रेस है हमारा मेट्रो पिलर नंबर 66 नियर गुजर की थड़ी, गोपालपुरा बाईपास रोड। तो सर जो गुजर की थड़ी चौराहा है राजधानी जयपुर में, वहीं पर ये आपको उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस का ऑफलाइन सेंटर है, वहां जाइएगा और वहां से आप अपनी तैयारी ले कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी रहा करे, यू कैन कम टू दिस कॉन्टैक्ट नंबर 9773366871, ठीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। वापस मिलेंगे किसी नए YouTube सेशन में, सीखेंगे बहुत सारी बातें और कराएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आप सभी को बहुत बहुत आभार और आपके भविष्य के लिए बहुत सारी सुमंगल शुभकामनाएं। थैंक यू।